नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल सिंह। स्वागत है आपका नीति टॉक्स विद अतुल में। दोस्तों, लद्दाख 59,000 वर्ग किलोमीटर में फैला वो क्षेत्र जहां आसमान छूती चोटियां और मौन बोलती हवा है। यहाँ की ऊंचाई औसतन 11,000 फीट है और तापमान सर्दियों में -30 डिग्री तक गिर जाता है। यह वही धरती है जहां हिमालय का सौंदर्य, सीमा की सुरक्षा और पर्यावरण की संवेदनशीलता तीनों मिलकर भारत की आत्मा बनते हैं। पर यही धरती आज थक चुकी है। बढ़ती सैन्य गतिविधियां, सड़कों और जलवायु परिवर्तन के दबाव से लद्दाख भारत का सबसे सैन्यीकृत इलाका है। 70,000 से अधिक सैनिक यहाँ तैनात हैं। सैकड़ों कैंप, बंकर और सड़कें देश की सुरक्षा के लिए अनिवार्य हैं। पर हर साल यहाँ लगभग 10,000 टन सैन्य कचरा, जिसमें प्लास्टिक, ईंधन, धातु जमा होता है। डीआरडीओ के एक अनुमान के अनुसार केवल सियाचिन क्षेत्र में हर साल 240 टन ईंधन बर्फ में समा जाता है। आईएमडी 2024 के अनुसार लद्दाख का औसतन तापमान पिछले 4 दशकों में 2.2 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है। इससे परमाफ्रॉस्ट पिघल रहा है, जिससे सड़कों की नींव खिसकती है और मिट्टी की पकड़ टूट रही है। जब बर्फ पिघलती है तो सिर्फ पानी नहीं बहता, बल्कि सुरक्षा की दीवारें भी ढीली पड़ती हैं। चैंगथांग प्लेटू, पैंगोंग सो, गलवान वैली, ये नाम अब खबरों में संघर्ष के प्रतीक हैं, लेकिन इनकी पर्यावरणीय कीमत कम लोग जानते हैं। आईसीआई एमओडी 2023 की रिपोर्ट कहती है लद्दाख के ग्लेशियर हर साल औसतन 0.7% की दर से घट रहे हैं। सीडब्ल्यूसी 2023 के मुताबिक लेह ब्लॉक में भूजल स्तर 10 सालों में 3.5 मीटर नीचे गया है। वन्य जीवों पर भी असर हुआ है। ब्लैक नेक्ड क्रेन की आबादी 2000 में 450 थी, अब घटकर 270। स्नो लेपर्ड साइटिंग्स में 25% तक की कमी आई है। युद्ध की धूल और वाहनों का धुआं इस नाजुक पर्यावरण को हर दिन कमजोर बना रहा है। चांगमा जनजाति लगभग 7,500 लोग जो चांगथांग के चारागाहों में भेड़ बकरियों के साथ रहते हैं। यही लोग प्रसिद्ध पाशिमा ऊल का उत्पादन भी करते हैं, पर अब उनके प्रवास मार्ग सीमित हो गए हैं। बॉर्डर रेस्ट्रिक्शंस और चारागाह सूखने से उनकी पारंपरिक जीवन शैली टूट रही है। ब्रोकपा समुदाय, जिनकी जनसंख्या करीब 2000 है, कारगिल जिले में बसते हैं। उनकी खेती और जल संनयन की पद्धतियों सदियों से टिकाऊ पर्यावरण का उदाहरण रही है, पर तेज मॉडर्नाइजेशन, सड़कों और पर्यटन बूम ने उनके पारंपरिक ज्ञान को हाशिए पर ढकेल दिया है। 2010 में लद्दाख में 78,000 पर्यटक आए। 2023 तक ये संख्या 4.5 लाख पार कर गई। इतनी तेज वृद्धि से जल स्रोतों और कचरे का दबाव कई गुना बढ़ गया। संयुक्त राष्ट्र ने 2022 ड्राफ्ट प्रिंसिपल्स कहते हैं किसी भी सशस्त्र संघर्ष के दौरान राज्य को पर्यावरण की रक्षा करनी होगी। आईएलओ कन्वेंशन 169 यह मानता है कि जनजातीय समुदायों को अपनी भूमि और संसाधनों पर नैतिक और कानूनी अधिकार है। इन अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांतों का मकसद यह है कि जब युद्ध हो तो धरती का सम्मान भी बचा रहे। लद्दाख जैसे इलाकों में यह और भी जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर्यावरण ही जीवन का आधार है। भारत सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं जो इस क्षेत्र को सुरक्षित और सशक्त बनाने की कोशिशें कर रही हैं। लद्दाख सोलर प्रोजेक्ट 2030 तक 13 गैलन क्षमता का लक्ष्य, जो देश का सबसे बड़ा रिन्यूएबल क्लस्टर होगा। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, लद्दाख को भारत का पहला ग्रीन एनर्जी हब बनाने की योजना। वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम, सीमावर्ती इलाकों में रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर लाने की पहल। पर पॉलिसी के साथ चुनौतियां भी आती हैं। लद्दाख अभी तक 6th शेड्यूल के दायरे में नहीं है। ट्राइबल सेल्फ गवर्नेंस का संवैधानिक सुरक्षा कवच नहीं मिला। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट कई बार स्ट्रैटेजिक रीजन से छूट जाता है। यह ढील इकोसिस्टम के लिए घातक होती है। सुरक्षा का मतलब सिर्फ बंकर नहीं, संतुलित पर्यावरण भी है। यदि ग्लेशियर घटेंगे तो नदियां सूखेंगी। यदि चारागाह खत्म होंगे तो नोमैड्स छोड़ जाएंगे, और यदि लोग छोड़ जाएंगे तो सीमा खाली हो जाएगा। इसलिए ग्रीन सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन भारत के लिए नई जरूरत है। हर डिफेंस प्रोजेक्ट का इको ऑडिट अनिवार्य होना चाहिए। सैन्य कचरे का साइंटिफिक डिस्पोजल होना चाहिए। लोकल कम्युनिटीज को डिसीजन मेकिंग में शामिल किया जाना चाहिए। रिन्यूएबल एनर्जी को डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ा जाना चाहिए। साथ ही टूरिज्म कैरिंग कैपेसिटी का एनुअल रिव्यू भी होना चाहिए।
जब इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन स्ट्रैटेजिक पॉलिसी का हिस्सा बनेगा, तभी सिक्योरिटी का मतलब संपूर्ण सुरक्षा होगा। दोस्तों, हम अक्सर कहते हैं कि राष्ट्र की शक्ति उसकी सेना में है, पर मेरा मानना है राष्ट्र की शक्ति उसकी धरती में है। अगर बर्फ पिघलेगी तो सीमा भी पिघलेगी, अगर चारागाह सूखेंगे तो संस्कृति भी सूख जाएगी। लद्दाख हमें यही सिखाता है कि पीस एंड प्लैनेट एक दूसरे के विरोधी नहीं है, सहयोगी है। जब चांगपा अपनी भेड़ों के साथ सर्द हवाओं में चलते हैं, जब ब्रोकपा किसान सूखे ढलानों पर बीज डालते हैं, तो वे केवल रोजगार नहीं, राष्ट्र की पर्यावरणीय सीमा की रक्षा कर रहे होते हैं। भारत का भविष्य तभी सुरक्षित है जब हम लद्दाख को सिर्फ सीमांत न माने बल्कि राष्ट्र की पर्यावरणीय ढाल समझें। सच्ची शक्ति बंदूक की नली में नहीं, उस हवा में है जो हिमालय की गोद में अब भी सांस ले रही है। थैंक यू।